गया और वहां से जो बच्चे ये सर जो है मतलब उस सर बच्चा को पकड़ते हैं और सर के पास भेजते हैं आई सर के बाद वो सर के लगे बच्चा के भेज देखे नहीं तीन चीज तो अभी वहाँ के बाद हमने के सुने कि वो जब बच्चा लोग की कहा का सुविधा मिला बकरी मुझे ना काका वो सुविधा बच्चे के वो बारे में वहाँ के बताए तो भाई और इसके बाद अंतिम में जो ऐसा है उसके बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे लेकिन ध्यान से सुनिए हो गया है या लड़की कहीं खो गई है तो आप लोग भी अगर चाहें तो उसकी जगह वहाँ से फोटो वगैरह लेकर डिटेल होकर के चाइल्ड लाइन में या फिर हमारे CWC में हमारे बालगिरी में ला के दे सकते हैं। हम लोग अपने स्तर से उसको खोजने का प्रयास करेंगे ताकि कहीं अगर पूरे देश में अगर कहीं भी होगी सिस्टम में होगी या सिस्टम में होगा तो आराम से मिल जाएगा। आप लोग उसको आसानी से आपके घर पहुँचा सकते हैं। ये भी हम लोगों का दायित्व रहता है। बहुत सारी सुविधाएँ हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार दे रखी है बालगिरी में। और इसमें आज तक हमें बहुत दिन हो गया, मतलब कि 15 साल से इसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कलाम सर सब सीखे हैं। कलाम सर के साथ में 2 महीने रह के बहुत कुछ सीखे हैं। तो कलाम सर एक तरह से हम लोगों के गुरु भी है। अब उनके सामने बोलने में थोड़ा सा लगता है कि इनका सिखाया हुआ चीज़ कितना बताया जाए। सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो भी हो एक परिवार का है। हम लोग पास जब तक है तो उसको पारिवारिक माहौल दें, एक परिवार की तरह उसका हम लोग भी देखरेख करते हैं और उसी के साथ में उसी परिवार को खोजने का भी प्रयास हम लोगों का रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ जितने भी सोशल मीडिया है सब जो हम लोग शेयर भी करते हैं। कहीं से भी उसका परिवार मिल जाए, किसी भी तरह का बच्चा आप लोगों को कहीं अगर दिखता भी है तो आप लोग 1098 में कॉल करके उसको, अगर उसका कोई नहीं है समाज में और वो बच्चे को आवश्यकता है देख रेख की तो आप लोग 1098 में कॉल करके उस बच्चे को भी बालगिरी में भिजवा सकते हैं। बाल कल्याण समिति के माध्यम से वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जिसका समाज में कोई नहीं है, अगर कोई है उसका केयर टेकिंग तो उसको अपने साथ रखिए, वो बेहतर है। ऐसे बच्चों को मिलता है जो बच्चे ऐसा मिलता है जिनका परिवार में कोई नहीं हो, अनाथ बच्चे हैं। अगर ऐसे बच्चे तो उनका समाज में कोई नहीं है, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो उसके लिए भी हमारी बालगिरी है। उस बच्चे को हम लोग अपने पास रखते हैं। 18 वर्ष तक उसको रखेंगे। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाते हैं। जिस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि होगी, विकास करना चाहेगा, उस क्षेत्र में हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। समाज में 18 वर्ष तक उसको होने तक समाज में प्रवासित भी कराते हैं और एक परिवार देते हैं उसको समाज में ताकि वो अपना आगे का जीवन यापन कर सके। बाकी जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गए, हमारे चाइल्ड लाइन से लोग जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में या श्रम विभाग से जाते हैं, वो लोग आते हैं तो वो भी कुछ देर रहते हैं। फिर उनके परिवार में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होता है, उसका जाँच होती है, उनको लाभ देते हुए परिवार को निवासित कराया जाता है, स्कूल में एडमिशन उनका कराया जाता है, सरकार के द्वारा अन्य प्रकार के लाभ जो मिलते हैं वो दिया जाता है उनको। और साथ में जो हमारे जिले के जो बच्चे होते हैं बाल श्रम में, अगर कहीं पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी जिले में वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पकड़े जाएंगे तो वो हमारे पास ही आएंगे और हमारे पास आने के बाद ही फिर उनका पुनर्वासन कराया जाएगा उनके परिवार में। रामचंद्र, अधीक्षक बालगिरी, बेतिया। बालगिरी के बारे में थोड़ा एक बार फोकस है। बालगिरी है क्या? लोग भ्रम में फैल जाते हैं हमारे देहात के लोग। बालगिरी जेल है, जेल में सजा दे दिया, बच्चा को क्या सजा देगी बालगिरी? बालगिरी कोई जेल नहीं है। बालगिरी जो है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो भी बच्चे हमारे समाज में हैं उनके संरक्षण की और उनके देख रेख के कार्य करने हेतु ये बना हुआ है। उसमें कोई क्रिमिनल बच्चा नहीं रहता है। वो भूला भटका बच्चा हो गया, बाल श्रमिक कहीं अगर अदर जिले में पकड़े जाते हैं, अदर राज्य में पकड़े गए या हमारे जिले में से विमुक्त कराए गए तो उन बच्चों को शॉर्ट टर्म की आवासन की सुविधा वहाँ दी जाती है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तुरंत तत्काल उनके परिवार में पुनर्वासन नहीं कराया जा सकता है। तो उसमें समय लगता है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान वो बच्चा रहेगा कहाँ। तो ऐसे चीज़ों की बालगिरी का निर्माण किया गया। बालगिरी में ऐसे बच्चे रहते हैं। साथ ही ऐसे बच्चे रहते हैं बालगिरी में जिनका समाज में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए भी सरकार ने सुविधा दी कि वो बच्चा लास्ट में बालगिरी में रहेगा और 18 वर्ष तक रहेगा। वो जो अगर सामान्य बच्चा वो है, वो सामान्य बच्चे को व्यवसायिक प्रशिक्षण, कोई टेक्निकल प्रशिक्षण या एजुकेशन के माध्यम से उसको समाज में पुनर्वासन कराना भी बालगिरी का ही काम है।
ऐसे लोग कई बच्चों को जिनका समाज में कोई नहीं रहा है, तो ये बच्चे को हम लोग बेंगलोर में शिफ्ट कराएं, ये बच्चे को पटना में शिफ्ट कराएं। 18 वर्ष तक वो था हम लोगों के पास, हम लोगों ने उसको देखा है, उसके ट्रेनिंग कराया, उसको समाज में पुनर्वासित कराया। आज बच्चे अच्छे लाइफ अपनी जी रहे हैं, संपर्क में बने हुए हैं। 1-2 बच्चे दिल्ली में भी शिफ्ट हुए, वो भी वहाँ पे अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो समाज में हमारी क्रांति पर बैठी हुई है कि बाल गृह मतलब जेल, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई जेल नहीं है, वो एक परिवार की तरह है, एक घर की तरह ही वहाँ सुविधाएं है और घर की तरह ही है।